जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं ऑनलाइन के क्लास में। तो अभी हम लोग जो है ना 5.6 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सवाल भी सॉल्व करेंगे 5.6 के। तो इसमें जो है ना, तो 5.6 में क्या करना है, फलनों के परचालिक रूपों का अवकलज। परचालिक यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। पैरामीटर के मतलब आपको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, यदि यदि पैरामीटर यदि पैरामीटर प- प- यदि प- यदि यदि पैरामीटर टी हो टी हो तो पैरामीटर मतलब कुछ भी, टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कुछ भी। यदि यदि पैरामीटर टी हो तो हम लोग जैसे एक्स बराबर कॉस टी और वाई बराबर कोई, हम लोग मानते हैं कुछ मान एक्स बराबर, जब एक्स बराबर कोई कॉस टी, वाई बराबर कोई ये साइन टी रहता है। तो इसी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। मतलब जब टी के रूप में दिया जाएगा तो एक्स और वाई का मान दिया जाएगा, वो टी के रूप में रहेगा या कॉस टी के रूप में। और इसको जो आता है निकालने के लिए, जो अवकलज करने में क्या होता है, डी डी वाई बटा डी एक्स, ये होता है डी वाई बटा डी टी इंटू डी टी बटा डी एक्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या इसी को और करके दूसरा तरीका से और करके कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा, क्योंकि फिर ये काट उठ कर वही आ जाता है। तो यदि पैरामीटर टी हो तो ये दूसरा भी, जैसे या दूसरा बता रहा है कि यदि अगर कोई फंक्शन है वाई बड़ा, मान लीजिए वाई बड़ा कोई फंक्शन लेते हैं, थीटा के रूप में है, वाई वाला कोई फलन थीटा के रूप में रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स के सापेक्ष करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स। और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा, क्योंकि इसको काट के फिर आपको डी वाई बटा डी एक्स ही आएगा। या हम ऐसे भी इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डी वाई बटा डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे डी वाई बटा डी थीटा, इसको ऊपर भेज के, यानी इसको हम लोग कैसे करते हैं, डी एक्स बटा डी थीटा। ये थीटा के रूप में, मतलब आपको पैरामीटर जे भी दिया रहेगा ना परचालिक रूप में, टी के रूप में और टी के रूप में, थीटा के रूप में, एम के रूप में, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डी और डिक्स निकालने कैसे करेंगे, ये ऐसे इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग सवाल बनाएंगे तो और क्लियर होगा। ये सब आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं पैरामीटर किसको बोलते हैं। या पैरामीटर आपको एक और तरीका से समझाते हैं, थोड़ा सा पैरामीटर और समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ठीक है। इसका मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाले वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी ये आपको एक्स अक्ष है, ये आपको वाई अक्ष है। और मान लीजिए सेंटर ओ है, जिसका बिंदु है ओरिजिन ओ ओ, इसको ओ बोलते हैं। और यहाँ से एक त्रिज्या आर है, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। मान ली ये पी बिंदु है, जहाँ पर ओ से पी की दूरी त्रिज्या आर है। और यहाँ पर हम लोग एक बिंदु लेते हैं एक्स कॉमा वाई लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। और ये आपको एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी ये हो जाएगा लंब। और ये आपको क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपको आधार हो जाएगा। देखिए, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए। आप लोग जानते हैं कि वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ये भी आपको वृत्त का समीकरण होता है। लेकिन हम दूसरा तरीके से परचालिक रूप में हम कैसे लिखते हैं, दूसरा तरीका से और लिख सकते हैं। वो कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे त्रिभुज ओ ए, इसको आप ए ले लीजिए। देखो, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, तो ओ ए पी में लीजिएगा, तो पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा निकालिएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो ये देखिए थीटा के सामने वाला लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए पी बटा
एच ओपी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा एपी, एपी कितना है बबुआ, एक्स है, और ओपी कितना है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर एक्स वाला कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। और इसी त्रिभुज में एक बार हम लोग ओ ए पी में ही हम लोग कितना लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा लीजिएगा उसी त्रिभुज में, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो बी क्या हो जाएगा, ओ ए, तो यहाँ ओ ए बटा, देखिए ओ ए बटा ओ ए बटा हो जाएगा ओपी, बी बटा एच, तो ओ ए बटा ओपी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ओ ए के मान की देखिए कितना है, एक्स है, और ओपी के मान कितना है, आर है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, एक्स बड़ा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब समझिए क्या है, समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ओ ए का मान देखिए यहाँ पर एपी का मान वाई था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वाई बराबर आर साइन थीटा, ये आपको हो जाएगा ओ ए कितना एक्स है, ये हो जाएगा एक्स, यानी एक्स बराबर आर कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है ना वाई बराबर आया है आर साइन थीटा, और एक्स बराबर आया है आर कॉस थीटा। देखिए यहाँ ये हम एक बिंदु लिए हैं जो एक एक्स कॉमा वाई, इसमें जो है ना थीटा यहाँ पर वाई और एक्स ये अलग अलग रूप के दोनों में कॉमन क्या है, थीटा आ रहा है। तो ये जो दोनों में जो कॉमन थीटा आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परचालिक रूप। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त का ये परचालिक रूप है, प्रचालिक रूप है, किसका है, वृत्त का परचालिक रूप। मतलब यहाँ पर थीटा जो दोनों में कॉमन आया है, वाई और एक्स में भी दोनों में कॉमन क्या हुआ, थीटा आया है। तो हम लोग को थीटा को एलिमेंट करना करते हैं, एलिमेंट मतलब उसको खत्म करना रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का परचालिक रूप। तो आप या तो जनरल फॉर्म वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये भी सही है, या आप ये भी लिख दीजिएगा ना परचालिक रूप में, तो ये भी बराबर, दोनों सही है, एक्स एक वाई बराबर आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कोस भी, दोनों भी सही आपको हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वृत्त का परचालिक रूप। यानी दोनों में क्या कॉमन है, थीटा, तो यहाँ वृत्त पर हर बिंदु पर यहाँ पर थीटा का मान अलग अलग होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का परचालिक रूप। तो ये सब आपको कोई काम नहीं आने वाला, हम समझा रहे हैं कि आपको परचालिक किसको बोलते हैं, यानी पैरामीटर किसको बोलते हैं। तो पैरामीटर हर, मतलब इधर हम वृत्त के बताएं, वृत्त का स्ट्रेट लाइन का होता है, समकोण का होता है, मतलब पाराबोला हाइपरबोला सबको बताया जाता है परचालिक रूप क्या होता है। तो हम सिर्फ आपको बताया गया है कि बस परचालिक रूप कहते किसको है वो समझाया गया है। तो ये क्या है, दोनों में थीटा कौन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का परचालिक रूप। तो ये जनरल इक्वेशन होता है, या तो ए लिखिए या ए लिखिए, ये लेकिन परचालिक रूप है, दोनों ये बराबर है, दोनों ये क्या है, बराबर है। मतलब जब इसको डेरिवेटिव करिएगा ना और इसको करिएगा ना, तो दोनों के मान समान आएगा, तो हम करके भी बताएंगे आपको। या तो आपको ये सब पैरामीटर अगर टी होगा तो कैसे करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अगर थीटा कोई फंक्शन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, और तो इसको थीटा ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल है ना, इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके दोनों के मान समान आ जाएगा, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई वृत्त का समीकरण आप ये भी कह सकते हैं, या इसको भी हम कह सकते हैं, दोनों क्या इक्वल हो जाता है। तो हम लोग उदाहरण एगो लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। पहला उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, और कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं, समझा रहे हैं उदाहरण, बस देखना है ध्यान से आपको, ठीक है ना। उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए हम लोग y बराबर लेते हैं आर साइन थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, और x बराबर आर कॉस थीटा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट, देखो सब दोनों में थीटा है ना, तो थीटा के हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी थीटा आर साइन थीटा। देखिए आर कांस्टेंट है, तो आर बाहर निकाल लीजिए, तो आर बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन का क्या होता है, आर कॉस थीटा हो जाता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा का मान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए एक्स बटा क्या है, आर कॉस थीटा, यहाँ भी हम लोग थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी थीटा, यहाँ पर डी बटा डी थीटा आर कॉस थीटा। देखिए तो आर को बाहर निकालिए, कॉस कॉस है ना, तो कॉस को क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन सी से शुरू होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, ठीक है ना।
ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डी वाई बटा डी एक्स के मान याद करना है, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स फॉर्मूला क्या बताए होंगे, डी वाई बटा डी थीटा लिखिए और नीचे लिखिए डी एक्स बटा डी थीटा। दोनों के मान लिखिए, डी वाई बटा डी थीटा का मान कितना है, आर कॉस थीटा, और इसका मान कितना है, माइनस आर साइन थीटा। देखो तो ई आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर जाएगा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा के मान यहाँ से निकालिएगा, मान लीजिए इसमें से निकालिएगा साइन थीटा, क्योंकि हम आपको ये प्रूफ करके बता रहे हैं कि ये वाला इक्वेशन वृत्त का समीकरण लिखिए या ये लिखिए, दोनों बराबर होता है। तो ये यही एग्जाम्पल को हम लोग प्रूफ करके बताएंगे। देखो इसको, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बटा आर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हम लोग करके निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान क्या, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक्स बटा आर होगा ना। तो देखिए तो यहाँ पर कॉस कॉस थीटा का मान क्या है, एक्स बटा आर, और साइन थीटा का मान क्या है, वाई बटा आर। ये आर से आर कट जाएगा, माइनस एक्स बटा वाई। ये आया ना। अब ई वाला को सोल्व करके अगर इतना आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ, या तो वृत्त का समीकरण आप ई लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो अब हम लोग ई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बराबर क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। तो डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बटा डी एक्स आर स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ये टू वाई हो जाएगा, और डी वाई बटा डी एक्स, ये तो भैया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जीरो होता है, जीरो हो गया। अब देखिए जीरो तो उसको उधर फेंक दीजिए, तो टू एक्स बटा क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए दो से दो कटेगा, अब निकाल दीजिए डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ एक्स बटा वाई। देखिए दोनों में यहाँ भी और यहाँ भी दोनों के बराबर मान आ गया ना। यही तो हम आपको क्या बता दिए, प्रचालिक समीकरण मतलब वृत्त का ये समीकरण लिखिए या प्रचालिक रूप लिखिए, दोनों इक्वल होता है। तो आपको सवाल सब कैसे बनाना एक्सरसाइज में, वो जस्ट इसी टाइप से हम लोग को सवाल करना था। ये बस आपको प्रचालिक रूप समझाया गया है, और यही को हम लोग उदाहरण लेके यहाँ पर साबित भी कर दिए कि ये समीकरण लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बराबर होता है। ऐसा किसी में भी फिगर उगर नहीं बनाना है, बस आपको सब में डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। तो ये आपको हम लोग समझा दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहला सवाल से। क्या है, बहुत आसान है। अगर एक्सरसाइज आप बना लेते हैं ना, तो उदाहरण का क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है ना, वो सारा आपसे बन जाएगा। तो पहले एक्सरसाइज बना लीजिए। अगर तब पर भी आप लोग उदाहरण नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम लोग फिर से दूसरा वीडियो में हम लोग उसको उदाहरण भी हम लोग बता देंगे। लेकिन अभी फोकस से एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। और आप लोग का इस चैनल का बहुत सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि चैनल को बहुत आगे बढ़ाना है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का पहला सवाल लिखते हैं। जो आप लोग ध्यान से देखिए, जो पहला सवाल है हम लोग का उदाहरण, और आप लोग खुद से बना लीजिए। हम सवाल पढ़ते हैं। देखिए निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप से संबंधित है। प्रचालित यानी पैरामीटर, प्रचालित रूप से संबंधित है। तो प्रचालों का विलोपन किए बिना, माने प्रचालित को विलोपन किए हुए बिना डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए। मतलब पहला सवाल आपको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। पहला सवाल क्या है, एक्स बराबर 2at स्क्वायर, दूसरा है y बराबर 84। यही सवाल है। हमको फाइंड आउट, सारा में फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स। सब में फाइंड फाइंड क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तो यही आपको क्या है, सवाल 84 है, 280 स्क्वायर, ठीक है। तो
तो देखिए इसमें हम लोग जैसे बताएंगे वैसे कीजिए, सारा 10 गो सवाल है, सारा सवाल बन जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टू टू एट एक्स के माने 2t के स्क्वायर, यानी पैरामीटर क्या है, टी है 280 स्क्वायर 84 है। तो यहाँ पर पैरामीटर टी है तो हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा, देखिए डिफरेंशिएट टू टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा dt। जखनते ही लिखते हैं ना तो सब जगह dx बटा dt लिखिए, d बटा dt। यहाँ पर हो जाएगा 280 स्क्वायर, हो जाएगा ना। देखिए दो तो भैया कांस्टेंट है, बाहर करिए, ए भी कांस्टेंट है, बाहर करिए, लेकिन टी स्क्वायर के टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2t हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, dx बटा dt। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। अब हम लोग ये y है, y को निकालते हैं, y बड़ा क्या दिया गया है, 84। तो यहाँ भी करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करिए तो क्या हो जाएगा, dy बटा dt। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा d बटा dt। और देखिए एक कांस्टेंट है तो अभी ये बाहर करना लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t के पावर 4। तो t के सापेक्ष हो रहा है तो देखिए तो क्या a हो जाएगा, और यहाँ पर पावर पहले 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t3 हो जाएगा ना। तो ये आपको dy बटा dt के मान निकला, dy बटा dt के मान निकला। अब क्या है, हम लोग को तो dy बटा dx के मान ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, dy बटा dx, तो क्या फॉर्मूला होता है, dy बटा dt बटा dx बटा dt। तो dy बटा dt के मान बोलिए क्या है, dy बटा dt के मान यहाँ पर देखिए क्या है, a, ऐसे लिखिए इसको सजा के, 4a t क्यू, और dx बटा dt का मान क्या है, 4a t। 4 से 4 गया, a से a गया, t से, देखिए यहाँ 3 गो t है, यहाँ एगो t, तो एगो तो उड़ाइए देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, dy बटा dx का मान हो जाएगा t², ठीक है। ये आपको आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 कंप्लीट हो गया, और किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सारा बच्चा लोग ऑफलाइन क्लास में सारा होमवर्क करके लाता है, बनाया जाता है, तो आप लोग बस मिलाइए इसको, सवाल को कहाँ गलती है साथ साथ बनाइए, ठीक है। अगला सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स बराबर a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। ये इतना आसान सा सवाल है, यही ना, a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। देखिए तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा के रूप में, थीटा का करिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dx बटा d थीटा, d बटा d थीटा। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट a है तो भैया अभी बाहर करना लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो क्या हो जाएगा a cos थीटा। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, 5 एक्सरसाइज 5.6 बना रहा है, अभी तक फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो क्या कर रहे हैं, याद करिए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cos क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा dx बटा थीटा निकल गया। अब निकालिए y बड़ा क्या दिया गया है, y बड़ा है b cos थीटा, तो यहाँ पर निकालिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बटा d थीटा, यहाँ पर हो जाएगा d बटा d थीटा। देखिए यहाँ b कांस्टेंट है तो b को बाहर अभी कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर दिखाई देता होगा, देखिए dy बटा d थीटा, ये देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b माइनस में हो जाएगा b साइन थीटा हो जाएगा, हो गया। अब हम लोगों को फाइनल क्या निकालना है, dy बटा dx निकालना है, तो यहाँ पे देते हैं dy बटा dx, तो क्या होता है, dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा। मान रखिए dy बटा d थीटा का मान कितना निकाले हैं, माइनस b साइन थीटा, और इसका मान कितना निकाले, dx बटा d थीटा का माइनस ए, यहाँ पर लिखिए माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। देखिए साइन से साइन जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा, बी बटा ए आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा, dy बटा
dx का मान हो जाएगा b बटा a। आपको ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा भी माने पहला बनाए दूसरा बनाए, यानी पहला दूसरा आपको क्या हुआ, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सवाल अगला बनाते 3 नंबर बनाते हैं, यहीं पर लिखते हैं 3 नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। 3 नंबर में क्या है, एक्स बराबर साइन टी, एक्स बराबर साइन टी और वाई बराबर कॉस 2t है, यही है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस 2t, कह रहा डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पैरामीटर क्या है, टी है, तो क्या है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष करिए, डी एक्स बटा डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी टी, और एक्स क्या है, साइन टी है। देखिए इसका साइन टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस टी हो जाएगा। तो dx बटा dt निकल गया। अब y बड़ा क्या है, उसको सोल्व कीजिए, cos 2t है, तो यहाँ cos 2t, तो यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, किस सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष करिए, क्या हो जाएगा, dy बटा dt, ये हो जाएगा d बटा dt cos 2t। देखिए तो cos 2t क्या होता है, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन टी होता है, तो यहाँ पर साइन 2t, लेकिन यहाँ पर टी नहीं था, यहाँ पर 2 था, इसलिए एक बार और डेरिवेटिव होगा, टी बटा यहाँ पर होगा 2t हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, टी का 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स के मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी टी बटा dx बटा dt, सम में लिखना है, जिसके पैरामीटर जे रहे, टी रहे, एम रहे, कुछ भी रहे, जिसको वैसे बना लेना है फॉर्मूला। ठीक ना, तो यहाँ पर टी के साथ इसे लिखाया गया है, अगर थीटा के साथ यहाँ थीटा रहता है, जो रहेगा वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो डी वाई बटा डी टी, डी वाई बटा डी टी का मान क्या है, -2 साइन 2t बटा डी एक्स बटा डी टी का मान क्या है, कॉस टी। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, फार्मूला आप लोग थोड़ा सा इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए -2 और साइन 2t का फार्मूला क्या जानते हैं, साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, टू साइन टी इंटू कॉस टी होता है। ठीक है, क्योंकि साइन टी के फार्मूला बताया गया, चूंकि आप लोग जानते होंगे, आईटीएफ में बताया, क्लास 11th में बताया गया है कि साइन 2 थीटा के फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो वहीं पर लगाया गया है, ये हो जाएगा cos t। देखिए cos t से ही cos t जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 साइन t, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स आपको कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, बन गया। अब हम लोग मिटाते हैं इसको। आप लोग इसको फोटो से खींच लीजिए, या इसको नोट डाउन, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और कोई चीज दिक्कत परेशानी या कुछ सुझाव देना है तो जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, अब चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है, एक्स बराबर 4t और y बराबर 4 बटा टी है, यही सवाल है। ठीक है, तो देखिए x बराबर 4t, y बराबर 4 बटा टी, तो कितना आसान सवाल है। टी देखिए, इसमें पैरामीटर क्या है, टी है, तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx बटा
डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बटा डी टी, यहाँ हो जाएगा 4t। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, उखनते बाहर नहीं आता 4, इसका तो टी का क्या होगा, टी का डिफरेंस एक होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ये dx बटा dt का मान निकल गया। अब क्या है, y बराबर क्या है 4 बटा टी है। देखिए तो इसको करिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, हो गया। इसको क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी टी, यहाँ पर डी बटा डी टी 4 बटा टी, थोड़ा सा आगे बढ़िए डी बटा डी टी। देखिए यहाँ पर 4, 4 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, 1 बटा टी है ना, तो देखिए यहाँ बचेगा 1 बटा टी, जैसे बचेगा यहाँ पर 1 बटा टी बाहर निकालिए तो 1 बटा टी बचेगा ना, तो टी को ऊपर ले जाइएगा, तो ऊपर ले जाइएगा तो एक लाइन और बढ़ाते हैं, तो यहाँ होगा 1 बटा टी, एक लाइन और बढ़ाए यहाँ 4 हो जाएगा डी बटा डी टी, ये हो जाएगा टी माइनस वन, होगा ना। तो टी माइनस वन का फॉर्मूला आपको अथी पावर वाला का फॉर्मूला बताएंगे, एक्स के पावर एन वाला के लिए, तो पहले क्या होता है 4 इंटू माइनस वन इंटू टी माइनस वन माइनस वन, फॉर्मूला होता है ना डी बटा डी एक्स के बाद एन के फॉर्मूला क्या होता है, एन पहले पावर पहले एक्स माइनस एन माइनस वन हो जाता है ना, एक्स एन माइनस वन हो जाता है। बताएगा फॉर्मूला ये वाला है डी बटा डी एक्स एक्स के पावर एन, पावर पहले हो जाएगा एक्स एन माइनस वन होता है, वही होता है, माइनस वन पहले हो गया और टी और एन माइनस वन हो जाएगा, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसको गुना करेगा तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस टू, तो टी माइनस टू है तो माइनस में कला है, इसको ऐसे लिखना दीजिए 4, यहाँ पर टी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसको नीचे ला दीजिए माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं dx बटा dt, तो यहाँ पर लिखते हैं dx dy बटा dt, dy बटा dt dy बटा dx निकालिए, तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dt, यहाँ हो जाएगा dx बटा dt, ये हो जाएगा। देखिए dy बटा dt, dy बटा dt कितना आया है -4t², तो यहाँ हो जाएगा -4 बटा टी स्क्वायर बट्टा dx बटा dt, dx बटा dt का मान क्या है 4 है कि नहीं, यहाँ पर हम एक दे सकते हैं। अब पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा करना आता है ना, इसको एक तल्ला बोलते हैं। दे हेलो, वीडियो लाइट लाइट तो कट गया है, तो हम लोग इतना ही पे बंद करते हैं। अगला आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, कितना तला बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तकला कर दिए हैं, और आप लोग 10 गो सवाल है तो होमवर्क में करिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला करेंगे। तो आप लोग धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।